अगर आपने स्कैम 1992 देख ली है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे 10 के 10 पार्ट है, आप जाके देख लीजिए। तो जो नाम है वो कोबरा। अब ये कोबरा है कौन और उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, इसकी कुछ इमेजेस हैं, बड़ी मुश्किल से एक रेयर इमेज है ये जो लेफ्ट वाली है। इनकी लड़ाई हर्षद मेहता से भी थी, धीरूभाई अंबानी से भी थी। आखिर ये कौन है एंड ये 3 आर्ट्स को लीडर करने वाले ये पर्सन है कौन और ये कहाँ चले गए? अब इनके बारे में कोई बातें क्यों नहीं करता है और एकदम से स्टॉक मार्केट के बाद क्या हुआ ऐसा कि इनका कोई नाम भी नहीं लेता है? तो मैं बात करूं सबसे पहले कि इनका नाम है मनु मानिक। ये बेसिकली मारवाड़ी हैं, मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड इनका एक बीएससी में नाम था मनु मानिक। मनु मानिक के कहने पे मार्केट चलती थी और बैठती थी। तो आज के टाइम पे अगर मैं इनकी बात करूं तो कोई इनका नाम नहीं लेता है। इवन इनके खुद के ये 3 आर्ट्स इनका भी नाम नहीं लेते हैं। अपनी सीरीज पे गौर किया होगा, हर्षद मेहता के टाइम पे मनु मानिक का काफी इंटरेस्ट दिखाया गया। उन्हें हर्षद को गिराने के लिए कई प्लान बनाए और कई उनके साथ बैक आर्टिस्ट से मिलकर मार्केट को खत्म करने की सोची। एक क्लिप आप देखिए, समझ जाओगे। और एसबीआई की बातचीत चल रही है, पक्की है 100%। इस बार मेहता मरेगा, पूरा फंसा है। अरे कुछ दिनों से तो लेक्सस एसबीआई के बाहर ही खड़ी है। सुनने में आया है कि आज तक इतने चक्कर काट चुका है कि एक दिन चक्कर खाकर गिर जाएगा। वो क्लिप है जब एसबीआई से हर्षद मेहता की जो डीलिंग हुई थी और उसमें उसका नाम बाहर आ गया था। उस टाइम पे मनु मानिक ही थे जिन्होंने मार्केट को होल्ड करके रखा हुआ था। अगर वो चाहते तो मार्केट खोल देते और हर्षद मेहता अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करके निकल सकता था। बट 3 बेयर कार्टल्स और साहब अजय कयान ने मिलकर इनको फोर्स किया और इनको बोला कि हर्षद को मेहता को रोकने का सही टाइम आ गया है। क्योंकि एक टाइम था जब हर्षद मेहता को उन्होंने टिप दी थी 100 रुपए की और हर्षद मेहता ने उसका बदला उस एसीसी के एक शेयर से लिया था। जब भूषण का उनके पास फोन आया था और उन्होंने बोला था कि एसीसी के शेयर को शॉर्ट कर रहा है बेयर कार्टल्स, तो जिसमें हर्षद ने अपनी बात को रखते हुए बोला कि अब वक्त आ गया है बेयर कार्टल को सबक सिखाने का। और उसने अपने सारे इन्वेस्टर को बोला कि एसीसी के शेयर्स को उठाओ शॉर्ट पिच पे। वहां वो शेयर्स को शॉर्ट कर रहे थे, यहाँ ये शेयर्स को परचेज कर रहे थे। राधा किशन दमानी एंड सबको लग रहा था राकेश झुनझुनवाला को कि शेयर की जो शॉर्ट पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करके अपना प्रॉफिट बना लेंगे। पर उनको क्या पता था कि हर्षद ने अपनी एक लाइन ऑफ सेट कर रखी है। वो लोगों को बोले जा रहा परचेज कर लो और उस टाइम पे हर्षद का एक नाम बन गया था, लोगों को हर्षद पे विश्वास हो गया था और मार्केट में खबर आने लग गई थी कि मेहता है तो मज़ा है। ये सब चीज़ें देख रहे होते राधा किशन दमानी, राकेश झुनझुनवाला एंड राजू चैरिट। तो ये सब देखते देखते उनको पता लगता है कि उनका शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो गया है, जिसको देखते हुए उनको पहले लग रहा होता है कि शेयर उठेगा। बट जब देखते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है तो वहां से तो राकेश झुनझुनवाला खिसक लेते हैं। और लेवल पे हर्षद और बोलता है कि अपने बंदों को कि खुद भी परचेज कर लो। एंड जो एसीसी का शेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टफॉल चला जाता है। ये देखकर तीनों का दिमाग चकरा जाता है। उनको नहीं पता होता है कि हर्षद की इतनी वैल्यू हो गई है, काम होने तो उनको इतना मोटा लॉस लग चुका होता है। जिसके बाद राजू जो चैरिस उनको बताता है कि सर हमें लॉस लग गया है, जिसमें राजू बताता है कि पीछे से हाई परचेजिंग आई थी जिस वजह से शेयर शॉर्ट हो गया है। जिसमें वो बोलता है कि परचेजिंग के ऑर्डर कौन दे रहा था? मनु मानिक पूछते हैं। अडानी, रिलायंस कौन दे रहा था? जिसमें वो उनके रिलायंस से भी दुश्मनी होती है। उनको लगा होता है कि रिलायंस वालों ने फिर से उनके साथ चाल चली है। इसकी स्टोरी मैं आपको दोबारा से बताऊंगा कि रिलायंस के साथ उनकी क्या स्टोरी हुई थी। जिसमें वो बोलता है कि हर्षद मेहता ने उस टाइम पे ज़्यादा मात्रा में शेयर परचेज कर रहे थे एंड शायद उसी की वजह से मार्केट में हमें नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ का वो बदला लेना चाहते थे क्योंकि एसीसी में बहुत मोटा नुकसान खा लिया था। और उसके अलावा हर्षद मेहता लंबे टाइम तक टिक गया तो उनकी बैर काट लो कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए वो उनको स्टॉप कराने की अपनी चाल चलते हैं। लोगों का विश्वास तो उठ ही जाएगा। मेरे ख्याल से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। घंटा अपॉर्चुनिटी है। ये बात सुनकर वो दमाने को इसलिए गाली दे रहे क्योंकि वो जानते हैं हर्षद का दिमाग कितना आगे है। मेरे पास हर्षद जैसा दिमाग ही नहीं है। न्यूज आने से पहले वो अपनी मनु मानिक के पास 25 कार्ड थे बीएससी के। बट करते करते हर्षद मेहता के टाइम पे इतनी मंदी आती गई, इतनी मंदी आ गई थी, उनके पास से 2 या 3 कार्ड रह गए थे। तो दैट्स वाई द रीजन एक कार्ड की वैल्यू 2 करोड़ रुपए थी। तो उस समय सोचने वाली बात थी कि उन्होंने कितना पैसा कमाया होगा उस टाइम पे। और साथ ही साथ ये 3 ही नहीं थे, ये भी शंकर शर्मा, ये भी बहुत बड़ा नाम था। उसके अलावा दिनेश दमलिया, ये इनके पास केस लग गया, अदरवाइज ये भी बड़ा नाम। रामदेव अग्रवाल, ये उनके साथ थे। इन्होंने हर्षद मेहता के टाइम पे पैसा कमाया था। ये खुद कहते हैं कि उन्होंने हर्षद मेहता के टाइम पे पैसा कमाया था। और निमेश कामापानी, तो ये सारे मिलके करते थे काम। स्कैम 1992 में इनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। स्ट्राइक है, जब मार्केट ही नहीं खुलेगा तो पोजीशन कैसे स्क्वायर ऑफ करेगा? बेंचद अपने आप को अपडेट तो रखा करो कम से कम। पता नहीं तुमको, ब्रोकर्स और सेबी के बीच में सेटलमेंट हो चुका है। कल मार्केट चालू हो जाएगा। हर्षद मेहता को रोकने के चक्कर में उनकी खुद की पोजीशन इतनी डाउन हो गई क्योंकि हर्षद मेहता की तेजी में सबने पैसा कमाया और बेयर कार्टल नीचे चला गया, नीचे के नीचे जाता रहा।
सेटलमेंट को खींचा भी तो जा सकता है। मनु भाई की मार्केट है। दैट्स द रीज़न जब मिलके सबने हर्षद मेहता को नीचे गिराया था और उसी टाइम पे जो ये ट्रिपल आर से अलग भी हो गए थे बैर कार्डल से। कुछ इनमें बुल्स बन चुके हैं, कुछ ने तो बहुत बड़ा नाम बना रहे जैसे रामदेव, अगर के झुंझुनवाला, राधा किशन दमानी, अजय केडिया, अजय कयान, इन सब ने अपना नाम बना लिया था। और इवन डेट उस टाइम पे हर्षद मेहता को सबसे पीछे रोकने का हाथ मनु मानिक का ही था। अगर वो मार्केट को खोलते नहीं और मार्केट में स्ट्राइक बना के रखते तो हर्षद मेहता अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेता। और एक हादसा उनके साथ धीरू भाई अंबानी के साथ हुआ था। धीरू भाई अंबानी की बात है जब हर्षद मेहता था भी नहीं, उससे पहले की बात है, वो छोटा मोटा ब्रोकर हुआ करता था। उस टाइम पे हमने सीजन 1 पे देखा था कि रिलायंस के शेयर्स की शॉर्टिंग होती थी क्योंकि ये शॉर्ट करते बेयर कार्डल थे। तो धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, बाहर से पैसा इन्वेस्ट किया और अपने शेयर्स की पोजीशन बना के रखी क्योंकि वो भी अपने किसी का नुकसान नहीं होने देना चाहते थे। धीरू भाई अंबानी चाहते नहीं थे कि किसी का नुकसान हो। और सेम मनु मानिक थे, वो भी ईमानदार इंसान थे, किसी बैंक का घपले वपले कुछ नहीं किया उन्होंने। कोई रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन था। जैसे और पे एलिगेशन लगे हुए, इन पे कोई एलिगेशन नहीं लगा हुआ है, बट इनका नाम आज के डेट में गायब है। और इनके जो 3 चाहने वाले हैं ट्रिपल आर्ट्स में, 2 आर्ट्स तो फेमस ही हैं। इनके माई बाप कौन है? राधा किशन दमानी और राकेश झुंझुनवाला के ब्लैक कोबरा ही हैं क्योंकि उन्होंने ही इनके साथ ही थे पहले, अभी अलग हो गए हैं, पर इनका कोई नाम नहीं लेता है अब। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल पर ऐसे ही बना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ।